जय श्री कृष्णा। भक्ति कई तरह की होती है, भक्ति कई तरह से की जा सकती है। वो भगवान इतने प्यारे हैं कि अपनी भक्तों की भक्ति से ही खींचे चले आते हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि कई वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते रह जाते हैं और उन्हें ईश्वर का दर्शन तक नहीं होता, आभास तक नहीं होता? और ऐसा क्या कारण है कि कुछ भक्त केवल बेर खिलाकर, सूखी रोटी खिलाकर, खिचड़ी खिलाकर या छाछ माखन खिलाकर भगवान को अपना बना लेते हैं? तो क्या कारण है कि वर्षों भक्ति करने के बाद भी लोग कहते हैं कि उन्हें कोई अनुभव नहीं हुआ, उनके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं हुई? और क्यों भगवान शबरी के झूठे बेरों पर रीझ जाते हैं? क्यों धन्ना जाट की सूखी रोटी खाने को आ जाते हैं? क्यों गोपियों के छाछ माखन के लिए नाचने को तैयार हो जाते हैं? कारण सिर्फ एक है, भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागति, निष्कपट, निष्पाप, निष्कलंक, सरल प्रेमा भक्ति, बिना दिखावे वाली, बिना आडंबर वाली, सीधी सादी प्रेम से भरी हुई भक्ति। ऐसे ही ब्रिज के एक संत थे भक्त कृष्णदास, जो सदैव राधा कृष्ण की सेवा में रत रहते थे, उनकी भक्ति में रत रहते थे। उनका नित्य नियम था पूजा के बाद, उनके श्रृंगार भोग आरती के बाद अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान के लिए नृत्य करना। भक्त कृष्णदास को शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य का बहुत सुंदर ज्ञान था। उनका संगीत और नृत्य देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, भक्त आते थे। एक बार ऐसे ही वो बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उनके एक पैर का घुंघरू टूटकर दूर गिर पड़े। उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपनी भक्ति में पूरी तरह से मगन थे। परंतु जब प्रभु ने देखा कि मेरे भक्त के पैरों के नुपुर टूट के गिर गए हैं, तो कहीं मेरे भक्त की ताल न टूट जाए, कहीं उसका ध्यान न भटक जाए, कहीं किसी को पता न चल जाए, कहीं उनकी रुसवाई न हो जाए, इसलिए भगवान ने अपने पैरों के दिव्य नुपुर उतारकर भक्त कृष्णदास के पैरों में पहना दिए और किसी को कुछ पता नहीं चला, ना ही भक्त कृष्णदास को स्वयं पता चला। वो तो अपने नृत्य करने में मगन थे। जब नृत्य पूरा हुआ और भक्त कृष्णदास अपने कक्ष में जाने लगे, तो अपने पैर के दूसरे नुपुर उन्हें दूर पड़े हुए दिखाई दिए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जब उन्होंने अपने पैरों पर नजर डाली तो देखा कि ये नुपुर तो स्वयं भगवान के हैं, क्योंकि वो ही तो स्वयं श्रृंगार करते थे प्रभु का रोज। वो नुपुर क्यों न पहचानते? आश्चर्यचकित रह गए भक्त कृष्णदास, भाव विभोर हो गए, भागे भागे मंदिर की ओर गए और अपने कन्हैया को एक टक देखते रहे और देखते ही रहे। उन्हें सारी लीला समझ में आ गई, मानो भगवान से ये कह रहे हों, जादू करके हो जादू करके कित गयो, जादू करके जादू करके जादू करके कित गयो, जादू करके। इस कथा से एक बात तो हमें जरूर पता चलती है कि वो भगवान, वो लीलाधर बैठे ही हैं हमसे लीला करने के लिए। वो हमारी राह देख रहे हैं। कमी है तो सिर्फ हमारी तरफ से। तो हम भी ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी भगवान के लिए पूर्ण शरणागति जागृत हो जाए, उनके प्रति निष्पाप निष्कलंक भक्ति जागृत हो जाए और भगवान मजबूर हो जाए हमारे साथ लीला करने के लिए। जय श्री कृष्ण।